हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। आज हमारे साथ हैं जाने माने सेलिब्रिटी कलीम शेख उर्फ छोटू दादा। इनका परिचय कराना वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने उन दर्शकों के लिए करा दिया जो अभी नए हैं हमारे साथ। आप देख रहे हैं कि इस समय एक चर्चा मुद्दा छिड़ा हुआ है, सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और इस बीच एंट्री हो गई है नदीम खान जी की, और नदीम खान और इनका क्या कनेक्शन है, इस पर भी बात करेंगे। सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। कलीम साहब, बहुत स्वागत। धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये है, क्या सलमान जी को माफ़ी मांगना चाहिए? जान की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है उनको। देखिए, माफ़ी मांगना नहीं मांगना, ये मेरे को अब हंसी आ रही है। साला यूट्यूब खोलो तो लॉरेंस 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 लॉरेंस, वो देश का मुद्दा है। तो अगर सलमान माफ़ी मांग ले बेचारा, तो देश से शिक्षा, बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, महिलाओं पर अत्याचार रुक जाएगा। तो अगर ये सब होता है तो सलमान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। नहीं, ग्राउंड तो दूसरा है ना। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि जब मामला कोर्ट में है तो जुडिशरी से ऊपर हम नहीं हो सकते। अच्छा। ना समाज हो सकता है। जब समाज में कुछ अपराध होता है, कुछ होता है, तो लोग किधर भागते हैं? कोर्ट में इंसाफ मांगने के लिए। तो कम से कम इतना तो धैर्य रखना चाहिए कि कोर्ट क्या फैसला देता है, क्या नहीं देता। संजय दत्त में भी दिया था कोर्ट ने फैसला, सलमान में भी जामीन पे है, अभी केस चल रहा है। बाबरी मस्जिद का भी फैसला कोर्ट ने दिया, ठीक है ना, सब ने मान्य किया। तो देखिए, हमारे देश में सबसे सुप्रीम पावर सुप्रीम कोर्ट है। तो जब कोर्ट तो में क्या जो लोग डिमांड कर रहे हैं उनको नहीं पता कि कोर्ट सबसे बड़ा है? अरे यार, उनको भी पता है, बट ये इस तरह का एक परसेप्शन माहौल क्रिएट किया जा रहा है ताकि जो मूल मुद्दा है उस पर लोगों का ध्यान ना जाए। कहने का सीधा मतलब है कि आज $1 में 1 किलो टमाटर मिल रहा है, $1 में 1 किलो प्याज मिल रहा है, ठीक है ना। और रुपया जो है डॉलर जो है शिलाजीत खा के ऊपर चढ़ जा रहा है, और रुपया आ चिल्ला रहा है झंडू बाम लगा के। तो इस पर बात करो यार। आजकल सुना आप डॉलर में कमाई कर रहे हैं। कौन? आप। और आप नहीं कर रहे हैं? ये देखिए, हंसी आ रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गंद है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, इस देश में जितने गंद बोलो, हिटरेट बोलो, ये सब सोशल मीडिया ने भी फैलाया हुआ है। नहीं मानते आप इस बात को? ये 4 इधर से खड़ा करते, 4 उधर से, एक हिंदू मुस्लिम, इधर हिंदू मुस्लिम। आज जहर की खेती किए हो तो देखो बहराइच हो रहा है। डर के साए में जनता जी रही है ना? ये नहीं, आपको भी डर लगता है? थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। किससे लगता है? आपके प्यार से डर लगता है। अच्छा यार क्या बोलूं, डर किसको नहीं लगता है? अच्छा, डर जब नुपुर शर्मा को लग रहा है, उसने कहा बुलंदशहर में कि मैं घर से निकलती हूँ तो मेरे माँ बाप डरते हैं। डर जो है बहराइच के विधायक को लग रहा है, उसके बेटे को लग रहा है। डर जो है वो वर्मा विधायक है, उसको लग रहा है। डर बाबा सिद्दीकी को लगा है। तो जनता को नहीं लगेगा? जो सत्ता में के साथ हैं वो डर रहे हैं, तो जनता नहीं डरेगी? एक शख्स नहीं डर रहा है। कौन? खुले तौर पे धमकी दी है लॉरेंस को। अब कौन? फुल फॉर्म में आ रहे हैं नदीम खान जी ने। उनका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और सबसे आपने पहले इतना गंदा कल सवाल पूछा था। मैंने भी वो चीज देखी थी उनके रील्स में। कि आप कोई रील्स नहीं आएगा, वो भी मैंने देखा। देखिए, हम पत्रकार हैं, जो दिखेगा पूछेंगे। लेकिन नदीम क्यों? हमारी मजबूरी समझिए। डरा ही नहीं। और आप बोलते नदीम डर गया। मैंने कहा इस तरह की एक वीडियो वायरल हो रही है। नहीं तो नहीं तो डराना। तो क्या नदीम डरे नहीं? नहीं डरा और न डरेगा। अरे यार, मुमरा वाले डरते नहीं है। मैं भी मुमरा वाला हूँ। अच्छा, मेरे को ही देख लो, डरते नहीं है? नहीं डरते हैं। अच्छा, नदीम खान जी का क्या बैकग्राउंड है? कितना इतना खुल के कैसे आप? देखिए, नदीम का बैकग्राउंड पहले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी वो जो है जमीन पर घर बनाते हैं, सस्ते घर बेचते हैं चौल में। ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है कि जो बेघर हैं, जिनका छत नहीं, उन्हें छत मुहैया कराते हैं कम दानों में। किस इलाके में? हम रहते तो हमारे यहाँ है मुमरा में, पर इनका काम और मुमरा के बाहर थाना में चलता है। मतलब नदीम से कोई आर्थिक रूप से कमजोर है तो घर भी ले सकता है मुंबई के आसपास इलाके में? बिल्कुल यार, वो बंदा बहुत ही दिल का सही आदमी है। लेकिन और क्या देखिए, वो भी है कि इतना जो दहशत वाला बात जो बना रहे हैं लोग, तो वो ऐसा नहीं है। सबके मदद करता है नदीम भाई। लेकिन इस तरह खुल के क्या उन्हें बोलना चाहिए, लॉरेंस तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, इस तरह बातें जो ये उनका लुकआउट है। अच्छा,
क्योंकि वो थोड़ा दबंग टाइप के आदमी है। अच्छा। हाँ, और देखिए गुस्सा आएगा तो कोई भी बोलता है कि तुम अगर गलत करोगे तो गलत पर तो बोलेगा ही ना देश का लोग, कि नदीम भी तो भारत का नागरिक है, उसे भी बुरा लगा होगा, क्योंकि सलमान अपने आप में भी एक इंडस्ट्री है। आजकल एक नैरेटिव है कि मुसलमान बोलता है तो उसे तुरंत सजा हो जाती है। हाँ, तो ये बुलडोजर भी चल सकता है, एनकाउंटर भी हो ये सकता तो आप किसकी शायर की याद दिला रहे हो। हाँ, बताइए। कि वो कत्ल करते हैं तो चर्चा तक नहीं होती, हम आह कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो वाली बात करते हो आप। अच्छा। हाँ, लेकिन देखिए डर का माहौल पूरे देश में है। अच्छा। जो मैं ये कहता हूँ कि जुर्म ये जो है ना, कि जुर्म के साए में ज़बा को खोलेगा कौन, और सभी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। तो नदीम बोल रहा है तो कोई अगर एक बात बताइए कि जेल में बैठ के कानून को ठेंगा दिखा के, प्रशासन को ठेंगा दिखा के वो बंदा वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ठीक है ना, और किसी को धमका रहा है, किसी की हत्या कर दे रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है, तो प्रशासन पे सवाल उठाना चाहिए। अच्छा, या नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, वो सही कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये, प्रशासन जिम्मेदार होता है कि नहीं? बिल्कुल होगा अगर ऐसा हो रहा है तो, लेकिन एक सवाल नहीं है, आएगा। एक सवाल है कि क्या जेल में बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा करेगा या उसे वाकई कराया जा रहा है, ये भी तो एक सवाल है। तो इसकी जांच कौन करेगा? मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ सर। हम तो जांच की मांग कर रहे हैं ना। क्या जांच चाहते हैं कि क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा कि जब मुख्तार अंसारी मऊ जेल में कोर्ट में पेशी होती थी तो मीडिया पर से बात करने का प्रतिबंध था कि नहीं? हाँ, मीडिया को हाथ दिखाते थे, इशारा भी किया था कि बोलने का मना ही नहीं है। तो फिर इसको कैसे बोलने दिया जा रहा है? मीडिया से बाइट कर रहा है। 3 पुलिस वाले अभी सस्पेंड हुए हैं। अच्छा। कॉन्फ्रेंस क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे थे। तो ये सब गलत हो रहा है, तो उस वक्त बोलना चाहिए, देश सबका है। आपसे बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आप मुंबई से आते हैं, मुंबई की सियासत को, महाराष्ट्र की राजनीति को भी समझते हैं। वहाँ पर चुनाव भी है, क्या चुनाव के दृष्टि से इसे देखा जाए, नज़रिए से? बिल्कुल देखा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है सब हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसे भी नहीं पटल पर भी हम साथ में हिंदू मुस्लिम सिख सब बात के साथ में चाय पीते हैं, खाते पीते हैं। तो ये हमारे जो पटल पर कोई बात नहीं है। और आगे जैसे हम टीवी खोलते हैं, अरे यार बड़ी नफरत है। अच्छा। और चला हम लोग बाथरूम में छुप जाते हैं, पटलूम गिल्ली हो जाती है, बदल के निकलते हैं टीवी देख के। यानी आप ये कह रहे हैं टीवी में नफरत है, जमीन पर कुछ नहीं है। टीवी में नफरत है, जमीन पर नहीं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बाहर हिंदू मुसलमान नहीं है। टीवी देखते हैं तो हम बाथरूम में छुप जाते हैं, पटलूम गिली हो जाती है। और जैसे टीवी बंद होता है हम बाहर आते हैं तो अपने नीचे चाय पीने जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में चाय पीते हैं। तो क्या हो रहा है देश में? ये नहीं होना चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या से चिंता है कि नहीं? चिंता तो बाबा सिद्दीकी की हत्या से भी है, चिंता तो बहराइच के दंगे से भी है, चिंता तो जो सुरेश क्या नाम है जो विधायक जो विधायक हैं बहराइच के, उनकी जो देखे कि उन्होंने एफआईआर कराया, वो देखकर भी चिंता है कि जब विधायक खतरे में है, बीजेपी के लोग खतरे में हैं, सरकार में रहते हुए उनका विधायक मारा जाता है, तो हम जनता हैं यार, हमारे पास क्या है? अच्छा, आप बहुत समझदारी भरी बातें करते हैं, आपको लोग सुनते पसंद करते हैं। एक सवाल है, खतरे में कौन है, हिंदू मुस्लिम या इंसानियत? खतरे में तो इंसानियत भी नहीं खतरे में है। अच्छा। ये खतरे में भाजपाइयों की कुर्सी है। अच्छा। हाँ, जो इस देश में जो हो रहा है इसको आप सही मानते हैं? जैसे अपराधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई अपराधी जेल से बैठ के धमकी दे रहा है, और मीडिया भी जेल में उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ले रही है। ये सब इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं एज ए पत्रकार, ताकि आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जनता जानना चाहती है? देखिए, ये सब तो लोकतंत्र में नहीं है, संविधान में भी इस तरह की चीज़ें नहीं है। तो क्यों हो रहा है बताइए? आस्था के नाम पर धर्म को भी बदनाम किया जा रहा है। बनाइए ना, हम जब बचपन में पढ़ाई करते थे सर, तो बचपन की बता रहा हूँ, तो एक संस्था चलती थी वसुधैव कुटुंबकम, उन लोगों का पैसा जमा करती थी, वो भले भाग गई, ठीक है ना, तो सच में वो भले भाग गई। तो हमारे मोहल्ले वाले हम लोग उतना नासमझ थे, तो हमारे बड़े जो भाई लोग होते थे तो हम उनसे पूछते थे ये वसुधैव कुटुंबकम का नाम मतलब क्या होता है? तो बोले वसुधैव कुटुंबकम का मतलब, तब का मुझे याद है कि बोले वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है ये पृथ्वी एक जो है एक
नहीं, ये पृथ्वी एक घर है हमारा, ठीक है। और इस पे रहने वाले जितने प्राणी हैं वो हमारे भाई बंधु हैं। ठीक है। तो इतना प्यारा धर्म, इतना प्यारा मजहब सनातन, वो हिटरेट कैसे सिखा देगा? तो इसका मतलब साफ है कि ये भाजपाइयों की दुकान खतरे में है, सनातन खतरे में नहीं है। सनातन से अच्छा और प्यारा मजहब नहीं कोई। मैं खुद मानता हूँ, मेरे बीच में सनातनी रहते हैं, हम बैठते हैं, खाते पीते हैं, ऐसा है हमारे बीच में। हाँ, क्या अब ऐसा हो रहा है, ये जो नफरत है इसलिए भी है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा नफरत है? की बात इस बात से भी मैं कह रहा हूँ कि देखिए, गिरिराज सिंह तलवार लेकर की हम्म। हिंदू जगा रहा है। पाकिस्तान भेज देंगे? अरे क्या है कि खुद पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान का वीजा मंत्री है वो, अच्छा, वीजा सबको बांटता भेज है। नहीं पा रहे हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ, भेज तो दे। हाँ। इस देश में 25 अरे आप करोड़ जाएंगे क्या? भेज देंगे? 25 करोड़ मुसलमान हैं। गिरिराज के अंदर अगर सच में बोल रहा हूँ पावर है तो 25 करोड़ को भेज के दिखाए। सरकार किसकी है, रोका किसने गिरिराज सिंह को, ये बता दो। और गिरिराज सिंह के खुद पार्टी में जो हैं, जेडीयू से लेके उनके जो समर्थक हैं बीजेपी के एनडीए में, वो लोग विरोध कर रहे हैं कि किसको जगाने चले हैं। ये साफ साफ बता रहे हैं कि मतलब हिंदू जगाने, स्वाभिमान मर गया हिंदू का, ये बताने सब चल वोट रहे हैं। लेने के लिए ऐसा हो रहा है? हिंदू को बदनाम कर रहे हैं गिरिराज सिंह। अच्छा। अजय, हिंदू का स्वाभिमान कब मर गया था जो ये जगा रहे हैं? स्वाभिमान का मतलब पता है क्या गिरिराज सिंह को? सत्ता में ये आएंगे ना? पूछ के आइए। सत्ता में तो आएंगे वो हाँ, लोग। तो ये बोलिए। वो देखिए, वो प्रदीप सिंह अररिया का सांसद, वो क्या कह रहा है, अररिया में रहना है तो सबको हिंदू बन के रहना पड़ेगा। कितनी गंदी बात कह रहा है। तो हिंदू बनने में क्या दिक्कत है? तो आप बन जाइए, हमें क्यों बना रहे हैं? आप नहीं बनेंगे? अरे यार, जिसका जो मजहब है वो कर रहा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये हमें सिखाया गया है। और जो हमें हिटरेट सिखाएगा उसे हम ये मारेंगे जूते से। अच्छा। हम हिटरेट नहीं चाहते। बोलो। मतलब जो मुस्लिम है वो मुस्लिम रहे, जो हिंदू है हिंदू रहे। अच्छा, जो एक सिख है सिख रहे, एक जो ईसाई है ईसाई रहे। जो अगर हमें बांटने की कोशिश कर रहा है तो ये देख लो, ये इस देश की मीडिया को दिखा रहा हूँ, ये जनता का, क्योंकि जो जिसका धर्म है वो पालन करो। तुमसे अपना धर्म संभल नहीं रहा, दूसरे के धर्म पर टिप्पणी करने जाते हो। बताओ ना, गलत है नहीं है? ठीक, सही है। अब नदीम खान पे आते हैं। नदीम खान को कुछ संदेश देंगे इस तरह? क्या उन्हें बोलना चाहिए? कल को पुलिस कुछ कर दे तब क्या करेंगे? कैसे कर देगी? कानून है। हाँ, इन कोई है ना? बयान का आधार बना दे कि भैया इन्होंने नफरत फैलाई है, कुछ बयान विवादित हो जाए ऐसे। नहीं, मान लीजिए- उन्होंने किसी समाज को थोड़ी कह रहा है नदीम, वो कह है। आप बताइए। नहीं, बिश्नोई को धमकी दे रहे नहीं, हैं। बिश्नोई समाज को नहीं कह रहा है। बिश्नोई, कितनी बार लॉरेंस छुपाए- बिश्नोई। अरे लॉरेंस समाज हो गया क्या? लॉरेंस को आप क्या मानते हैं? महापुरुष? उसके बताए हुए रास्ते पर पूरा भारत का नागरिक चलेगा? वो इतना बड़ा महापुरुष है? ये बताइए, आप क्या मानते हैं? अच्छा, माफी मांगने में दिक्कत है नहीं, सलमान को? आप सलमान के बदले आप क्यों नहीं मांग ले रहे हैं यार? सबसे ज्यादा गंदगी तो आपने फैलाई है नहीं, मीडिया कह रहा हूँ में। अगर मान लो किसी नहीं, को सुख मिल रहा है, किसी माफी- समाज को। मैं ये बात कह रहा हूँ, माफी देश की मीडिया को मांगना चाहिए। किसको मांगना चाहिए? मीडिया ने क्या क्या किया? नाखून नोट लिया गया गोपाल मिश्रा का, बर्बरता की गई, ये किया गया। 2 दिन तक सुधीर चौधरी ने चलाया था और रिपोर्ट आई तो बोले छर्रे से गोली लग के मरी है। तो मीडिया को माफ़ी मांगना चाहिए। TV 9 भारतवर्ष ने भी दिखाया था ये चीज़, और छी न्यूज़ ने भी दिखाया था, और ये सुधीर तिहाड़ी ने भी दिखाया था। तो ये कब माफ़ी मांगेंगे? माफ़ी तो तुम लोग को मांगना चाहिए, दूसरे से मंगवा रहे हो। किसको मांगना चाहिए माफ़ी? आप बताओ, आप कब मांग रहे हैं माफ़ी? बताइए किस बात के देश लिए? से माफ़ी मांगो। किस बात के लिए देश मुझे विरोध- माफी मांगनी चाहिए? बताइए, मांग क्योंकि लेता हूँ मैं। हिटरेट फैलाने के। मैंने तो देखिए सद्भावना प्यार फैलाया है सिर्फ समाज में, और आप लोगों की बात पहुंचाता हूँ लोगों तक। बहुत मुश्किल अरे काम यार, है। मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। मैं मीडिया हूँ ना। हाँ, तो इसीलिए आप भी तो एक हमाम में सभी नंगे हैं यार। अच्छा, कौन चड्डी पहना है पता ही नहीं है। सभी नंगे हैं। अच्छा, हाँ। एक आखिरी सवाल, सलमान को कोई संदेश देंगे? मैं संदेश को, मैं कोई महापुरुष हूँ कि मैं संदेश दूंगा सबको? संदेश कुछ नहीं है। मैं संदेश इसलिए आप लोग को दे रहा हूँ संदेश। किसको? आप लोगों को। हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों।
न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, जख्म बेरोजगारी के खाए हुए हैं, दगाबाज हो तुम ये हम जानते हैं, तुम्हारी मक्कारी को पहचानते हैं, ये झूठी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफों से ये कैमरे हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए मीडिया वाले। पकड़ी पकड़ी पकड़ी। बहुत शानदार कलीम शेख साहब ने ये गाया और इस संदेश भी इसमें छुपा हुआ है कि आपस में प्यार से रहना है, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा नहीं करना है, नेता आपको इस्तेमाल करके अपनी सियासत चमकाते हैं। बेड़ा गर्क करने वाला नेता है, क्योंकि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। लेकिन अब विश्वगुरु बन गया है ना भारत। अरे विश्वगुरु से हम एक कदम दूर हैं बस। क्यों पूछो कैसे? कैसे? जब हम अपराधी को महापुरुष, अब महापुरुष को अपराधी बताने लग जाएंगे तो विश्वगुरु बनने से एक कदम दूरी पे खड़े हैं हम, समझे? चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये वीडियो कैसी लगी, इनकी कौन सी बात सबसे अच्छी सबसे प्यारी लगी, प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।